नमस्कार विद्यार्थियों। अब देखिए जो अगला हमारा चैप्टर है, आज स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 11 व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। अब क्या है इसमें, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। हाँ, लेकिन पहले तो मैं इसमें आपको जो जो डिलीट हो गया वो आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या डिलीट हो गया, क्या क्या डिलीट नहीं हुआ। तो देखिए क्या है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। तो सबसे पहले पहले 11वें नंबर पे जो चैप्टर था वो रचना है, वो बुक से हटा दिया है, बुक से कंप्लीट डिलीट हो गया है। इसलिए अब आपको 11 नंबर पे क्या पढ़ना है, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। पहले इसमें क्या क्या था देखो, पहले 12.1 12 नंबर पे था। पहले ये चैप्टर 12वें नंबर पे था और अब 11वें नंबर पे है। क्यों? क्योंकि रचनाएं जो है 11 नंबर पे, रचनाएं कंस्ट्रक्शन जो रचनाएं बुक से हटा दिया है, इसलिए ये पार्ट 11वें नंबर पे आ गया है। पहले 12 नंबर पे था तो 12.1 12.2 और 12.3 तीन प्रश्नावली पहले थी 2022 में, लेकिन 2023 में बच्चों इसमें सिर्फ आपको 11.1 ही पढ़नी है, मतलब एक ही प्रश्नावली पढ़नी है। वो भी कौन सी है, ये सेकेंड नंबर वाली। इसी को 11.1 करके दे रखा है। पहले ही 12 चैप्टर 12वां था तो 12.2 था, 12.1 हटा दिया है, 12.3 सिलेबस से हटा दिया, 12.1 और 12.3 बुक से हटा दिया है। इसका मतलब सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है 12.2, और जो अभी नए पार्ट के रूप में 11.1 में आपको दे रखी है, जिसमें दो चीजें आपको निकालनी है, एक तो त्रिज्यखंड और एक वृत्तखंड। अब त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड में चाप की लंबाई इस प्रकार आएगा। ये त्रिज्यखंड है तो ये त्रिज्यखंड, इसका ये जो एंगल है इसको कहेंगे हम थीटा। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो होगा थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जो अंदर वाला भाग है इसको कहते हैं लघु त्रिज्यखंड, और जो बाहर वाला भाग है इसको कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। अंदर वाले को क्या कहते हैं बच्चों, अंदर वाले को कहते हैं लघु त्रिज्यखंड, और बाहर का जो भाग है इसको कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। यानी माइनर और मेजर, ये लघु त्रिज्यखंड है और ये दीर्घ मतलब बड़ा भाग, बड़ा भाग मतलब मेजर और छोटा भाग यानी माइनर। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला ये है, और इस चाप की जो लंबाई है, इस चाप की जो लंबाई है, चाप की लंबाई निकालने का सूत्र है 360 गुणा 2 पाई आर। ये दो सूत्र आपको याद रखने हैं। अब देखिए सर्कल, एक सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, सर्कल का एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अगर इस सर्कल को मैं यहां से आधा कर दूंगा तो इसका एरिया भी आधा हो जाएगा। तो किसका, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हाफ पाई आर स्क्वायर, आधा कर दिया है। इसको मैं और आधा मतलब 4 भाग कर दूंगा तो इसके भी 4 भाग हो जाएंगे। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं 1/4। 1/4 पोर्शन हो गया। एंगल कितना होता है यहाँ पर, 90 डिग्री का। ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो ये आपका चैप्टर 11 है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। खाली इंट्रोडक्शन दिया है कि इसमें आपको सिर्फ त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल ही पढ़ना है। और इसमें पहले जो प्रश्नावली थी 12.1 12.2 12.3, उसमें से 12.1 और 3 डिलीट हो गई है। केवल 12.2 जो है वो 11.1 के रूप में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। हमारा जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ये आपका बेसिक कंप्लीट हुआ, मतलब बेसिक मतलब इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। ओके स्टूडेंट।